वो कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती और राजनीति में तो ये आया गया है। कल जो दोस्त थे आज दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाती है। यहाँ इशारा है त्रिपुरा की तरफ। अब आप अगर पूर्वोत्तर में आने वाले चुनावों पर नजर रख रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा कि त्रिपुरा में दो दिल मिल रहे हैं, यानी मिल ही चुके हैं। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे कांग्रेस और सीपीएम अब एक साथ आ गए हैं। त्रिपुरा में 1972 से चुनाव हो रहे हैं। सत्ता का यहाँ खेल ऐसा रहा है कि कभी कांग्रेस तो कभी सीपीएम सत्ता में रही। पहले और तीसरे विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, वहीं 7 बार सीपीएम की सरकार रही है और एक बार 2018 से बीजेपी की सरकार है। इससे पहले त्रिपुरा में 1993 से लगातार 5 बार सीपीएम की सरकार बनती आ रही थी। इन शॉर्ट त्रिपुरा लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2018 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके बीजेपी ने दोनों ही पार्टियों को ऐसा झटका दिया कि अब बीजेपी के सामने दोनों के पास साथ मिलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि उस चुनाव में बीजेपी ने भले ही अप्रत्याशित जीत दर्ज की हो, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट दोनों का संयुक्त वोट 44% था। वैसे भूलना तो ये भी नहीं चाहिए कि एक बार जहां बीजेपी सत्ता में आती है तो वहां से आसानी से फिर नहीं जाती। यानी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए जितना जरूरी है, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के लिए भी उतना ही अहम है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि 20 तक पर 1 फरवरी को बजट कवरेज में जुड़िए। क्या इनकम टैक्स की धारा 80C की सीमा बढ़ाई जाएगी? नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट बदली जाएंगी? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोवो ऐप पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिस सीपीएम के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है, उस पार्टी का 2018 के चुनावों में क्या हाल था, जरा देख लेते हैं। सीपीएम ने 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से वो सिर्फ 16 सीटें जीत पाई थी। हालांकि सीपीएम और भाजपा के वोट शेयर में 1% से थोड़ा सा ही ज्यादा गैप था। सीपीएम को 42.22% वोट हासिल हुए और इससे पहले हुए 8 चुनावों में कभी भी सीपीएम का वोट शेयर 45% से कम नहीं हुआ था। यानी बीजेपी का आईपीएफटी के साथ गठबंधन सफल रहा, जिससे सीपीएम को काफी नुकसान हुआ। आईपीएफटी यानी इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जो कि एक प्रभावशाली आदिवासी आधारित पार्टी है, इस बार भी भाजपा आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। खबर तो यह भी है कि टिप्रा मोथा भी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। दरअसल आईपीएफटी और टिप्रा दोनों की ही पकड़ आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत है और 60 सीटों वाली विधानसभा में करीब 20 सीटें ऐसी हैं। आपने 2018 में लेफ्ट का बुरा हाल देखा, अब कांग्रेस जो इस गठबंधन में अब साथ है, उनका हाल भी देख लीजिए। 0। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्कोर यही था। 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन खाता तक नहीं खुला। 2% से भी कम वोट कांग्रेस पार्टी को मिला। अब आप पूछेंगे कि ममता दीदी का भी हाल बता दीजिए, क्योंकि वो भी तो ट्राई कर रही हैं। देखिए, पिछले चुनाव में कांग्रेस जैसा ही हाल टीएमसी का भी हुआ था। 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट हाथ नहीं आ पाई और पार्टी को सिर्फ 0.3% ही वोट मिले। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, यानी एक तरफ बीजेपी और सहयोगी दल, दूसरी तरफ कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन और तीसरी तरफ टीएमसी। कहा जा रहा है कि भाजपा को टीएमसी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 5 साल में कांग्रेस के कई नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा है। वैसे अब तक टीएमसी का त्रिपुरा में चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन इस बार वो त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस का विकल्प बनने की पूरी तैयारी में है। बता दें कि त्रिपुरा में कुल आबादी का 2/3 बांग्ला भाषा बोलने वाला है और टीएमसी की नजर कहीं ना कहीं इसी वोट बैंक पर है। खैर, ये तो रही टीएमसी की बात, लेकिन अपने मुख्य सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भाजपा को हरा पाएगा? जवाब है नामुमकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस सीपीएम गठबंधन का पिछले चुनाव वाला वोट प्रतिशत देखें तो गठबंधन तो अच्छा है, लेकिन इस वोट प्रतिशत को बरकरार रखना जरूरी होगा
तभी भाजपा को हराने के सपने कांग्रेस और लेफ्ट देख सकते हैं। यहाँ हम वोट प्रतिशत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को 43.5% वोट मिले थे, जबकि सीपीएम और कांग्रेस को संयुक्त रूप से लगभग 44% मिले थे, जो कि भाजपा के वोटों से 0.5% ज्यादा है। मामूली अंतर है और अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अब भाजपा भी कवायद में जुट गई है। इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी उन्होंने पिछले साल बदल दिया था ताकि सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी को मात दी जा सके। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भाजपा को हरा देगा? क्या दो दुश्मनों के साथ आने से कांग्रेस को फायदा होगा? कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए